तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं बच्चे? कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड बेस दोनों के तौर पर एक्ट करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ये डेफिनेशन है, कंपाउंड्स दैट कैन बिहेव बोथ एन एसिड एज वेल एज बेस, तो उनको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ये डेफिनेशन बनेगी यहाँ से। और पीछे मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे था एक रिएक्शन था, ये रिएक्शन नंबर 1 के नाम से आप एम्फोटेरिक एग्जाम्पल में करेंगे। ये रिएक्शन नंबर 1 और ये आपके पास है रिएक्शन नंबर 2। ठीक है, अगर आप रिएक्शन नंबर 1 में देखो तो यहाँ पे HCl ने प्रोटोन डोनेट किया है वाटर को, वाटर बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एमोनिया ने वाटर से प्रोटोन एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे वाटर एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब वाटर जगह के तौर पर एक्ट कर रहा है और एक जगह एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। वो स्पीशीज जो एसिड बेस दोनों के तौर पर एक्ट करती है, कभी एसिड और कभी बेस, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक के पीछे से डेफिनेशन करके रिएक्शन 1 लिख के रिएक्शन 2 लिख के उसके बाद आपने लिखना है वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एन एसिड, यानी वाटर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एसिड के तौर पर भी एक्ट करे और बेस डिपेंडिंग अपॉन अदर कंपाउंड, यानी दूसरे कंपाउंड पर डिपेंड करता है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये आगे आप लिख लोगे, सो वाटर एक्ट एज एम्फोटेरिक स्पीशी।